ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे ज्ञान के मोतियों से भरपूर कर उमंग उत्साह भरते थे। इस विषय पर अफ्रीका महाद्वीप की सेवा निर्देशिका ब्रह्मा कुमारी वेदांती दीदी जी भ्राता जगदीश जी के बारे में अपने संस्मरण इस प्रकार बांट रही है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मैंने सन 1965 में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। जब मैं पहली बार मधुबन दादी जानकी जी के साथ आई थी, उस समय दादी जानकी जी ने मुझे जगदीश भाई का परिचय करवाया था। मैं दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर पढ़ाई पढ़ रही थी, तो मेरे मन में बहुत से प्रश्न थे। उन सब प्रश्नों की जगदीश भाई के साथ चर्चा की। जगदीश भाई ने मेरे सब प्रश्नों के उत्तर बड़े प्यार से दिए और कहा कि वेदांती बहन, आपको प्रश्न तो उठते ही रहेंगे, लेकिन आप बाबा की मुरली का अध्ययन करो, आपको सब प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएंगे। बाबा के ज्ञान में निश्चय रख आगे बढ़ते रहो। कहते हैं ना, विद्यार्थी जीवन स्वर्णिम जीवन है। आप भगवान के विद्यार्थी बनो और इस जीवन को मूल्यवान बनाओ। उनकी इन बातों से मुझे ब्रह्मा कुमारी जीवन बनाने की प्रेरणा मिली। बहनों को वे निडर और मजबूत बनाते थे। उसके बाद एक बार उनसे अहमदाबाद में मिली। उस समय भी उन्होंने प्रेरणा दी कि अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर अपने प्रोफेसरों को बाबा का परिचय दो, डरो नहीं। इस प्रेरणा ने मुझे निडर बनाया, नशा चढ़ाया। सेवा के क्षेत्र में आज तक उनके बोल मेरे काम में आ रहे हैं। ठंडी के दिनों में एक बार मैं मधुबन आई थी। कान में रुई डालकर घूम रही थी। जगदीश भाई ने देखा तो बोला, वेदांती बहन, क्या कानों में रुई डाली है? मैंने कहा, हाँ, ठंडी लग रही है, इसीलिए डाली है। उन्होंने कहा, आपको ब्रह्मा कुमारी बनना है तो इतना नाजुक बनने से नहीं चलेगा। शरीर को ट्रेंड अर्थात प्रशिक्षित करो। इस बेहद के घर में तो आपको घड़ी घड़ी आना पड़ेगा। शरीर को आदत डालो, समझा? इस प्रकार प्रेरणा देकर बहनों को वे मजबूत बनाते थे और कुछ न कुछ सिखाते थे। सेवा के लिए प्रेरणा और शक्ति भरी। सन 1974 में मेरा अफ्रीका सेवा के लिए जाना हुआ। उस समय मधुबन में छुट्टी लेने के लिए आई थी। तब भी जगदीश भाई ने बहुत प्यार से प्रेरणा दी कि वेदांती बहन, जाओ, जरूर जाओ। वहाँ बाबा के लाल छिपे हुए हैं, उन्हों को जगाओ और वारिस बनाकर बाबा के घर मधुबन लाओ। बाबा से और परिवार से मिलाओ। उनकी इस बात ने भी मुझे प्रेरणा दी और शक्ति भरी कि मुझे विदेश में जाकर बाबा के बच्चों को ढूंढकर मधुबन ले आना है। उनकी बात पॉप भी बहुत प्यार से सुन रहे थे। एक बार जगदीश भाई नैरोबी आए थे। खास पॉप से मिलने का कार्यक्रम था। जब मिलने गए तो जगदीश भाई ने पॉप को सृष्टि चक्र के बारे में विस्तार से समझाया। पॉप भी बहुत प्यार से सुन रहे थे और हाँ हाँ कर सिर हिला रहे थे। यह देखकर मुझे भी विधि आई कि गणमान्य व्यक्तियों को बाबा का ज्ञान कैसे समझाना चाहिए। बाद में पॉप को सृष्टि चक्र का फ्रेम किया हुआ एक चित्र भी उपहार के रूप में भेंट किया गया। उसमें भी मुझे प्रेरणा मिली कि वीआईपी को उपहार देना है तो कैसे दे, क्या दे। उपचार करने वालों में भी वे ज्ञान रत्नों से उमंग उत्साह भरते थे। जब वे बीमार थे, मधुबन में उनका इलाज चल रहा था, तब मैं उनसे मिलने गई थी। साथ में अफ्रीका की एक बहन को लेकर गई थी। वो जगदीश भाई के उपचार में मदद कर रही थी। जगदीश भाई उससे उपचार भी ले रहे थे, साथ साथ अपने दर्द को भूलकर प्यार से उसको ज्ञान से बहला भी रहे थे। ड्रामा के बारे में सुना रहे थे। वो अफ्रीकन बहन बहुत प्यार से ज्ञान सुन रही थी। इससे भी मुझे प्रेरणा मिली कि देखो, शरीर में इतना दर्द होते हुए भी उन्होंने सेवा करना नहीं छोड़ा। हर एक को ज्ञान के मोतियों से भरपूर करते थे और उमंग उत्साह भरते थे। इस प्रकार जगदीश भाई अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को ईश्वरीय ज्ञान से कोई न कोई प्रेरणा देकर उनमें ईश्वरीय मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति भरते थे।
जगदीश भाई सफलता के सितारे थे। काठमांडू नेपाल की ईश्वरीय सेवा की निर्देशिका ब्रह्मा कुमारी राज दीदी जी जगदीश भाई के बारे में अपना अनुभव इस प्रकार हमारे सम्मुख रख रही है। अपने जगदीश भाई राज ऋषि, तपस्वी और त्यागी आत्मा थे। प्यारे बाबा का परिचय हमने अमृतसर में पाया। उसके बाद जैसे बाबा हमें गाइड करते थे वैसे ही जगदीश भाई ने भी गाइड किया। इससे सहज और सरल रूप से सफलता प्राप्त हुई। मम्मा ने वरदान दिया कि तुम्हारी विजय होगी। लगभग 10 महीने हमने वहाँ अर्थात अमृतसर में ज्ञान सुना। उस समय हमारा लौकिक परिवार अर्थात युगल भी साथ में ज्ञान में चला। समाज में कई लोग ऐसे भी होते हैं ना, बिगाड़ने वाले। हमारे युगल को किसी ने कह दिया कि आप भले सत्संग में जाओ लेकिन अपने युगल को मत ले जाओ। हमें बहुत लगन थी, पूरा निश्चय था, तो हम कैसे जाना बंद कर देंगे। फिर घर में झगड़ा शुरू हो गया। उन्हीं दिनों मम्मा दिल्ली राजौरी गार्डन में आने वाली थी। चंद्रमणि दादी जी ने कहा, आप लोग दिल्ली चले जाओ, मम्मा से मिलो, वे जैसे कहेंगी वैसे कर लेना। लौकिक पति भी बड़े घर के थे, बड़ा परिवार था। रात 10 बजे के लगभग हम राजौरी गार्डन सेंटर पहुँचे। सुबह मम्मा के क्लास में जाने से पहले चंद्रमणि दादी जी हमें मम्मा के कमरे में ले गई। मम्मा कमरे में गद्दी पर बैठी हुई थी। हम उनके सामने खड़ी हो गई। मम्मा ने मुझे दृष्टि दी और गले लगाया। मम्मा ने कहा, बच्ची तुम शेरनी शक्ति हो, तुम विजयी रत्न हो, तुम्हारी विजय होगी। चंद्रमणि दादी जी ने पहले ही हमारा किस्सा उनको सुना दिया होगा। मम्मा ने ही कहा कि जगदीश जी से जाकर मिलो। जब ससुराल में झगड़ा शुरू हो गया तो मैं 8 महीने लौकिक माँ के घर चली गई। फिर पति बुलाने आया लेकिन मैं जाने के लिए तैयार नहीं थी। तो चंद्रमणि दादी ने कहा कि दोनों मम्मा से मिलो और उनसे मार्गदर्शन लो, वे जैसे कहें वैसे करो। मम्मा के सामने पति ने कहा कि हम पहले की तरह इसको सत्संग में जाने देंगे, ठीक रीति रखेंगे, कोई बंधन नहीं डालेंगे। मम्मा ने कहा, तुम शिव शक्ति हो, वापस पति के घर जाओ, विजय तुम्हारी ही होने वाली है। तुम बेफिक्र और निर्भय होकर जाओ, जाओ, सदा तुम्हारी विजय है। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि ससुराल वाले मुझे बंधन नहीं डालेंगे। आधा पौना घंटा समझाने के बाद मम्मा ने कहा, तुम इस केस के लिए कमला नगर में जगदीश जी के पास जाओ, वो तुम्हें जैसे गाइड करें वैसे करो। मुझे ऐसा लगा कि कुटिया में ऋषि बैठे हैं। सुबह नाश्ता करके चंद्रमणि दादी और मैं कमला नगर गए। जगदीश भाई का ऊपर एक छोटा सा कमरा था और बहुत सी किताबों से भरा हुआ था। जगदीश भाई उसी में बैठे थे। दादी चंद्रमणि मुझे वहाँ लेकर गई। जगदीश भाई मुझे देखकर मुस्कुराए। उस समय ओम शांति तो बोलते नहीं थे, सिर्फ दृष्टि देते थे। उनके कमरे में जाने से ही मुझे ऐसा लगा कि यह एक ऋषि की कुटिया है। कुटिया में ऋषि बैठे हैं। जैसे ऋषि ममता माया से परे, त्यागी, तपस्वी और अकेले होते हैं, ऐसा मुझे उस समय अनुभव हुआ। उसके बाद चंद्रमणि दादी ने उनको मेरे बारे में सब सुनाया। फिर जगदीश भाई ने गाइड किया कि जाते ही क्या करना है, कैसे रहना है और जाने के बाद क्या क्या समस्याएं, परीक्षाएं आएंगी और उनके लिए क्या करना, यह भी बताया। उसी अनुसार मैंने किया, जैसे पुलिस में केस करना, कोर्ट जाना आदि। उन्होंने तो कहा था कि हम उसको ठीक रखेंगे, जो चाहे वो करे, लेकिन वहाँ जाने के बाद वे मुकर गए। मुझे पुलिस केस करना पड़ा, कोर्ट जाना पड़ा, बहुत कुछ हुआ। जगदीश भाई ने जैसे जैसे कहा था वैसे वैसे किया। पुलिस के सामने, वकीलों के सामने, जज के सामने मेरा निडर होकर बोलना देखकर वे सब दंग रह जाते थे। मैं खुद ही हैरान होती थी कि मैंने ऐसे कैसे सारे उत्तर दे दिए। जगदीश भाई ने मेरे में इतनी शक्ति, हिम्मत और उमंग भरी कि मैं केस में विजयी हो गई, निर्बंधन हो गई। वे 3 बार नेपाल आए थे। बाद में जगदीश भाई को सारी बातें सुना दी। उसके बाद पाठ बदल गया। हम ईश्वरीय सेवा में चले गए।
हमें बाबा ने नेपाल भेजा। वहाँ जाने के बाद जगदीश भाई हमारे से जब भी मिलते थे, जहाँ भी मिलते थे, बहनों की उन्नति के बारे में, सेवा के बारे में मार्गदर्शन करते रहे। वे 3 बार नेपाल आए थे। प्यार से, बहुत प्यार से ऐसा करना, वैसा करना, और आप तो विजयी रत्न है ही, ऐसे ऐसे वरदान देकर आगे बढ़ाते रहे और हमें मार्गदर्शन करते रहे। जगदीश भाई सफलता के सितारे थे ही और हमें भी ऐसे बनाया। आगे हम पढ़ेंगे, संसार में जगदीश भाई का अद्भुत व्यक्तित्व था। इस विषय पर दिल्ली ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निर्देशिका ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी जी भ्राता जगदीश जी के बारे में अपने दिल के उद्गार इस प्रकार प्रकट कर रही है। तो इन्हें हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद